हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो बात अपन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आप लोगों ने सभी ने थंबनेल जो है देख लिया होगा। टॉप 20 जो है आपके कॉमर्स के मैं बताने वाला हूं टॉपिक्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि सर ये टॉपिक्स आपने कहां से लिखे। तो भाई साहब, ये जो DSSB के पिछले साल के पेपर्स को एनालिसिस किया है, उसके आधार पर जो है आप सभी के लिए, ऐसे तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आप सभी के लिए चूज किए हैं, बट आज की क्लास में जो है हम लोग टॉप 20 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि देखो अभी जो हमारा टाइम है, ऑल्दो इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, एग्जाम अभी अब हमारा जून के मतलब इलेक्शन के बाद ही ऑब्वियसली हमारा एग्जाम अब होगा। तो जितना समय अभी हमारे पास है, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होने की जो है जरूरत यहाँ पे बन गई है, स्मार्ट वर्क करने की। तो हमें प्रीवियस ऑब्जर्वेशन के आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर पूरा के पूरे टॉपिक्स जो हैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, सो दैट एक बार किसी ने यदि अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उनका थॉरोली रिवीजन हो जाए, जिन्होंने नहीं किया है, पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, तो उनको इन टॉपिक्स को जरूर से करना ही करना है। उससे पहले बोलना चाहूंगा, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा अपना चैनल है, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा यदि अभी तक नहीं किया है, क्योंकि चैनल पे किसी भी टीचिंग एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जर्नल पेपर प्लस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है जी। तो टॉप 20 टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सुनिएगा देखिएगा समझाता हूं। आपको सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। हमारे पास दो तरीके की एक्टिविटीज होती है, एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो उसके बारे में जो है आप सभी को डिटेल में पढ़ना है। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है सर जी, जो हम मेहनत करके कुछ काम कर रहे हैं तब हमारे पास पैसा आ रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके प्यार से, आपके ममत्व से जो एक्टिविटी आपकी की जा रही है, मम्मी खाना बना के दे रही है घर पे, तो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो इन सब के बारे में जो है आप सभी को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ये हमारा पहला टॉपिक। सेकेंड हमारा होता है ट्रेड बेसिक्स के बारे में आप सभी को पढ़ना है, और ट्रेड के जो हमारे टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। जैसे आपका डोमेस्टिक ट्रेड, आपका घरेलू, और एक आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और साथ में इसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ट्रेड की, जैसे WTO हमारा हो गया, अभी आगे टॉपिक मैंने लिखा है, उसके बारे में भी डिटेल में जो है आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि बढ़िया सा क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछा गया था कॉमर्स PGT में 2021 में। ठीक है। देन हमारा थर्ड टॉपिक आता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रकार। ठीक है जी, व्यवसाय के प्रकार जो हमें पढ़ने हैं और उनके फीचर्स भी हमें पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ रहा हूं, तो उसके फीचर मुझे पढ़ने हैं, डिटेल में उसको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहा हूं, तो उसके फीचर्स होते हैं, उसके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारे पढ़ने हैं। प्लस पार्टनरशिप के बारे में मैं यदि आप सभी को बताऊं, आगे ऑल्दो मैंने मेंशन किया है, पूरा डिटेल में पार्टनरशिप अभी को अपन को भाई साहब पढ़नी है बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। चलो, आशा करता हूँ ये तीन टॉपिक जो है आप लोगों ने लिख लिए होंगे या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पढ़ना जरूर है भाई साहब। ठीक है जी, बहुत मेहनत करके जो है आप सभी के लिए लेके आया हूँ। देन हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने प्रकार की हमारे पास होती है, और साथ में पार्टनर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। आपसे दो क्वेश्चन जो है इस पे आपके पूछे गए थे पिछले 2021 के एग्जाम में DSSB के, जैसे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोमेन पार्टनर। ठीक है जी। जो पार्टनर्स के प्रकार हैं इनको भी आप सभी को ध्यान पूर्वक जो है पढ़ना है। देन हम आ जाते हैं कंपनी पे, टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब कंपनी को यहाँ से जो है, कंपनी जब भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको आपको डिटेल में जो है यहाँ पे पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है। ऑल्दो मैंने लिखे टॉप 20 टॉपिक्स हैं, पर हो जाएंगे आपके देखना बहुत सारे अभी जो डिटेल में बताने वाला हूँ। अब कंपनी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से शेयर्स आपको पढ़ना है थोरोली, पूरा डिटेल में शेयर्स के बारे में पढ़ना है, उसका 4 फीचर आप सभी को पढ़ना है, री इशू आप सभी को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपका आना लगभग तय होता है। ठीक है जी। तो वो आप सभी को पढ़ना है। प्लस आपको जो है डिबेंचर्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है डिटेल में। ठीक है। डिबेंचर हो गया हमारा, और डिबेंचर में हमारा रिडम्पशन जो हम लोग करते हैं, अब रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, है ना, तो उनकी क्या एंट्रीज होंगी, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे क्या पैसा जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कैसा जाएगा, लॉस ऑफ आपका लॉस इतने का दिखाओगे, वो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस।
बिजनेस को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, साथ में उनका जो किस प्रकार का नेचर होता है उसके बारे में जो है आप सभी को पढ़ना है। और बिजनेस स्टार्टअप्स जो हमारे होते हैं किस तरीके से किए जा सकते हैं उनके बारे में जो है आप सभी को पढ़ना है। ये था हमारा 8वां टॉपिक। 9th पे चले तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जब भी हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं 11वीं कक्षा की बीएसटी बुक निकालना, उसमें आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है जी, उसमें हमारे पास हो गया मेट्स रिसीट हमारी कौन सी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। मेट रिसीट से तो क्वेश्चन आप सभी का आया भी है। ठीक है, देन हमारा हो गया ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में हमें पढ़ना है। 10वां टॉपिक आपके हिस्ट्री और आपके ट्रेड के बारे में, आपकी हिस्ट्री और उसके फैक्ट्स। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाने हैं, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ से पूछा गया है। अगले टॉपिक पे चले तो बोला गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपके सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपका WTO हो गया, आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके बारे में आप सभी को पढ़ना है। ठीक है जी, सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपके फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स होते हैं। भाई साहब आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या ऑलरेडी आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो पैसा कहां से लेके आओगे? क्या आप डेट इशू करोगे, क्या आप इक्विटी इशू करोगे, क्या आप अपनी रिटेन अर्निंग में से लोगे, क्या आप ट्रेड क्रेडिट यूज करोगे? तो इन सब के बारे में जो है आप सभी को पता होना चाहिए डिटेल में, और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ में। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप सभी को डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। फाइनेंस मैंने बता दिया, अब कौन से फाइनेंस हो सकता है सर जी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और आपका मीडियम टर्म, मध्यम समय के लिए जो लिया जाता है। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें आपका ग्रॉस कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये पूरा का पूरा जो है आप सभी को पढ़ना है, डिटेल में आप सभी को पढ़ना है। आपका यूजीसी नेट में भी बड़ा मस्त टॉपिक इसका आता है। देन डेवलपमेंट, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है जैसे आपका IDBI हो गया, आपका SIDBI हो गया, इनके बारे में जो है आप सभी को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। इनको स्थापित कब किया जाता है गया था, क्या उद्देश्य था, पूरा का पूरा। ठीक है, देन हमारा होता है टाइप्स ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, आपके जो मैनेजरियल स्किल्स होते हैं उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल फंक्शंस, ये सारे की सारी चीजें। फिर वेरी इंपॉर्टेंट मैनेज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, दोनों ही पता होने चाहिए सर जी, साइंटिफिक और आपके मैनेजमेंट के। साइंटिफिक FW टेलर के द्वारा दिया गया, आपके जो जर्नल मैनेजमेंट के सिद्धांत है ना, प्रबंध के जो सिद्धांत है हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया। तो ये पूरा जो है आप सभी को पढ़ना है, अच्छा खासे क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बन के आता है। फिर पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप के मैं डिटेल में आप सभी को बता रहा हूँ कौन कौन टॉपिक है सर जी। न्यू रेशो निकालना, ओल्ड रेशो निकालना, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, गेनिंग रेशो निकालना, गुडविल को कैलकुलेट करना, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड, पूरा का पूरा कंटेंट जो है चैनल पे करवा रखा है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है, कैश में लेके आता है, कैश में नहीं लेके आता है तो एडजस्ट हमें की जाती है ना। तो वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज जो है आप सभी को सीखना है यहाँ से। तो मतलब पार्टनरशिप तो जो है बढ़िया तरीके से डिटेल में आप सभी को आनी चाहिए। तो ये मैंने बताया आप सभी को 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल्दो 20 से मैंने ज्यादा ही बता दिए हैं, है ना जी। तो वहां से जो है आप सभी को बढ़िया तरह करना है। आशा करता हूं क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा जो भी डाउट होता है बता दीजिएगा। अब एक चीज आप लोग पूछेंगे कि सर क्या ये 20 टॉपिक पढ़ ले तो हो जाएगा? नहीं, मैंने स्टार्टिंग बोला है कि अभी के लिए, आज के लिए 20 टॉपिक लेके आया हूँ। एक हफ्ते बाद, 6 दिन बाद वापस से जो है टॉपिक लेके आऊंगा, सो दैट पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए बता सकूं कि क्या 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 हमें पढ़ना है। क्योंकि ऐसा है कि DSSS ने कोई प्रिस्क्राइब अपना सिलेबस दे नहीं रखा है, तो भाई साहब हमें ही थोड़ी सी मेहनत करके जो है करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग को नहीं है तो क्वेश्चन पेपर्स आप देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपने आप आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां कहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हमारी रेगुलर क्लासेस में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद।